सामने खड़ी हुई है दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO और ये 3XO का रेवेक्स M ऑप्शनल वेरिएंट है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये वेरिएंट अपने आप में सर्वगुण संपन्न है और इस वेरिएंट के अंदर जरूरत की वो सभी चीजें आपको ऑफर की जाती हैं जो आपको एक रियल लाइफ गाड़ी के अंदर चाहिए होती हैं। मतलब जो जरूरत वाली चीजें वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस रेवेक्स के M ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों चाबी की और चेकआउट करो। चाबी आपको इस तरह की ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको चाबी के पीछे महिंद्रा का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट एक्सेस करने के बटन है। फिजिकल की इस तरीके से निकल आती है और 2 रिमोट की मिलती है। फिलहाल मेरे पास एक ही है, बट 2 रिमोट की आपको इसके अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये XUV 3XO का रेवेक्स M ऑप्शनल वेरिएंट है। इससे नीचे एक M वेरिएंट और आता है, उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती, बट इस वेरिएंट में आपको सनरूफ मिल जाती है। अब देखो, यहाँ पर अगर बात करें इस वेरिएंट की तो ये 8,71,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर M स्टॉलिन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो आपको 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का बाहरी भरकम टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो कंपनी तो क्लेम करती है भाई 18 kmpl का माइलेज, बट ये रियल लाइफ में अच्छे से आप चलाओगे तब भी 15 से लेकर 18 के बीच में निकाल देगी। हाईवे पर 18 तक निकाल देगी। सिटी वगैरह की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 15 तक निकाल देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये बाई फंक्शनल है। DRL भी मिलेगा यहाँ पर और आपको इंडिकेटर भी दिखाई देने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो फॉगलाइट किसी भी तरह की ऑफर नहीं की जाती और ये वाला ट्रीटमेंट जो है ये पियानो ब्लैक में मिल जाता है। बाकी जो ग्रिल है इस रेवेक्स M के अंदर आपने देखा ही होगा, चेंज होके आई थी और यहाँ पर ये बॉडी कलर में आपको ऑफर की जा रही है। ब्लैक कलर के साथ में गन मेटल कलर में ऑफर की जाती है। बाकी कलर्स के साथ में ये बॉडी कलर में ऑफर की जाती है। सेंटर पे महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है और नीचे जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इसका लुक इस तरीके का आपको नजर आने वाला है। अब साइड प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ पर टायर साइज वगैरह की बात करते हैं। देखो, इस वेरिएंट में बात करें तो यहाँ एलॉय व्हील वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते। यहाँ पर सादा सिंपल स्टील रिम का सेटअप मिलता है। MRF का वंडरर सीरीज का टायर देखने के लिए मिल रहा है और प्रोफाइल की बात करूं तो 205, 65, R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेज आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं, बट यहाँ पर जो क्रोम लगा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पर नीचे क्लैडिंग पे या ऊपर की तरफ बात करें, ये भाई यहाँ पर एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर जो क्रोम है ये गाड़ी के साथ में नहीं आता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ORVM आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलते हैं। A पिलर B पिलर ब्लैक टिप डॉट मिलता है और इस वेरिएंट के अंदर देखो दोस्तों रूफ रेल तो नहीं आती है, बट ये एसेसरीज का पार्ट है तो यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे ये आप देख रहे होंगे रेन वाइजर भी यहाँ एसेसरीज के पार्ट में लगे हुए हैं। बाकी ऊपर की तरफ सिंगल पेन सनरूफ और यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स के ऊपर भी ये देखो ये कस्टमर ने क्रोम लगवा दिया है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो इस तरीके से। इससे गाड़ी थोड़ा सा लुक एनहेंस हो जाता है, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ये क्रोम ज्यादा पसंद आता है। बाकी पीछे भी आपको जो है ना इस तरीके से डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है 44 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक और यहाँ पर रेवेक्स की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलती है पीछे की तरफ। देखो, इस वेरिएंट में दोस्तों ये स्पॉइलर आता तो नहीं है, बट यहाँ पर ये एसेसरीज में लगवाया गया है। यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे इस तरीके से छोटा सा स्पॉइलर है, बट इसकी वजह से लुक एनहेंस हो रहा है। बाकी पीछे की तरफ रियर वाइपर डिफोगर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप भी नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। यहाँ पर अगर देखें तो ये सेटअप आपको टेल लाइट में देखने के लिए मिलने वाला है। यहीं पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है और यहाँ पर ये क्रोम का ट्रीटमेंट ये जो दिख रहा है ना, ये सब एसेसरीज है। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो और XUV 3XO के इनिशियल्स। यहाँ पर रेवेक्स की बैजिंग आपको दिखाई देती है। बाकी पीछे जो बम्पर है ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। यहाँ से लेके अगर वहां तक बात करें तो ये सब कुछ मैट ब्लैक में मिलता है। स्किड प्लेट सिल्वर टोन में मिलती है। 2 पार्किंग सेंसर पीछे और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा मैंने पहले ही बताया था इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 201 mm का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं और बूट ओपन करने के लिए भाई गाड़ी अनलॉक है तो इजीली ओपन हो जाता है और 364 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बट इसकी बात तो हम अंदर चल के भी करेंगे। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। यहाँ पर यूटिलिटी हुक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरफ भी मिलता है और इस तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है। 364 लीटर का मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी आपको रखा हुआ दिखाई देगा। टूल किट वगैरह भी आपको रखी हुई दिखती है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूं मैं बंद। चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अंदर और क्या कुछ मिलता है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करता हूं। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में ही
ये दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ एसेसरीज लगी हुई है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ चेकआउट करो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ब्लैक के साथ में ये बेज कलर या ऑफ व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। किसी भी तरह की कुशनिंग नहीं है। सबसे पहले नीचे सेफ्टी रिफ्लेक्टर देख लो, उसके बाद यहाँ पर 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे और भी है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो इस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं लेदर सीट्स। आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर के लेदर ट्रिम के साथ में आपको ऑफर किया जा रहा है, और रेवेक्स के सारे ही वेरिएंट्स के अंदर लेदर सीट्स आपको ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से ब्लैक कलर के अंदर मिलती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, और नीचे तीनों पैडल आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ से बोनट वगैरह ओपन करना चाहो तो आप इजीली ओपन कर सकते हो। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलता है। बाकी एसी वेंट की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं, यहाँ पर चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है भाई। एमआईडी मतलब बीच में मिल जाती है, और साथ में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरफ टेकोमीटर आ जाता है, इस तरफ आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, बीच में एमआईडी मिल जाती है। और एमआईडी को अगर टॉगल करने की बात करें तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, यहाँ से ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो, और यहाँ से इसके अंदर मोड मिलते हैं। जैसा कि ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल मोड, अब आपका यहाँ पर नॉर्मल के बाद स्पोर्ट मोड आ जाता है, और जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो एक कंफर्ट मोड दिखाई देगा। तो 3 तरह के मोड आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो भाई ये प्लास्टिक में देखने के लिए मिलने वाला है। सेंटर पर महिंद्रा का लोगो है, यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अंदर भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, बट ये एंड्रॉइड बेस्ड रहने वाली है दोस्तों। मतलब यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता है। 4 स्पीकर का सेटअप मैं आपको बता ही चुका था, और साथ ही बात करूं रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलेगा, वो आपको लगवाना पड़ेगा। चाहे तो आप डीलरशिप पे लगवा लेना, चाहे आप आफ्टर मार्केट लगवा लेना। ये चारों तरफ बेजल्स जो है ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको एसी वेंट दिखाई देने वाले हैं। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये तीनों बटन मैंने बताए थे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है, यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर को कम और ज्यादा करने के लिए बटन मिल जाता है, और मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। ऐसे ये नॉब है, यहाँ से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर एसी से रिलेटेड आपको बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें रिसर्कुलेशन मोड वगैरह के लिए और डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर वगैरह के लिए आपको यहाँ पर बटन ऑफर किए जाते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, मतलब यहाँ पर यूएसबी पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, किसी भी तरह की वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। ये गार्निशिंग जो है ये आपको चारों तरफ जो है पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर की जाती है। 2 कप होल्डर आप देख सकते हो, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट भाई इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, यहाँ पर चेक कर लो। और ये चेक करो, यहाँ पर स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक के साथ में बेज या ऑफ व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे ही डैशबोर्ड पर देखें तो 2-3 तरह का कलर पैटर्न मिलता है। ये पियानो ब्लैक मिलता है, यहाँ पर ये रफ ब्लैक मिलता है, नीचे की तरफ आपको ऑफ व्हाइट ट्रिम मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है। भाई कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली गजब ही लगता है, और इस प्राइस पॉइंट पर मुझे लगता है कि इससे शानदार ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखा तो ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके से सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ऑफर किया जाता है। ये सनसेट मिलेगा, और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको एक कवर भी दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये लाइट्स जो है ये आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और इस वेरिएंट में जब M के साथ में ऑप्शनल लग जाता है तो यहाँ आपको सनरूफ भी मिलने लग जाती है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर बिना सनरूफ वाला चाहिए आपको तो खाली M वेरिएंट की तरफ चले जाना, वो कुछ सस्ता भी पड़ेगा, 50-60 हजार रुपए। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं ड्राइवर साइड में, तो यहाँ आपको सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिलता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और सेफ्टी की बात करूँ तो भाई 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो एक बार मैं चेक करा देता हूं। तो चलते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लो, जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से रिलेटेड आपको पीछे मिलते हैं।
ये सब कुछ ये मैट ब्लैक में मिलता है, किसी भी तरह की कुशनिंग वगैरह ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर ये सब कुछ ऑफ व्हाइट ट्रिम के साथ में ऑफर किया जाता है। एक स्पीकर आपका यहाँ जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है और डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिलते हैं। अंदर की तरफ देखें तो हाँ जी, इस वेरिएंट में तीनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। बीच में आप आर्मरेस्ट देख सकते हो जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी मिल जाएंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। बाकी की बातें पीछे बैठ के करते हैं। आगे वाली जो सीट है वो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करी थी। उसके बाद भी देख लो 4-4 उंगलियों के बराबर यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई देने वाला है। मेरे पैर यहाँ पर इजीली चल पा रहे हैं कंफर्टेबल तरीके से। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है। उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होगे यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अच्छी बात यह है एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से मैं सर अपना आसानी से टिका सकता हूं और मैं ही नहीं दोस्तों, मेरे बाजू वाले दोनों लोग भी आसानी से अपना सर टिका सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में। ऐसे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो यहाँ भी यहाँ भी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाली है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब देखो पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट मिलते हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी फोन वोन रखने का एक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करेंगे। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक कराऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात तो कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज और मिलती है। फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके का ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। निकलते हैं बाहर और एक काम करते हैं, इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है। इसे मैं 2 बार खींचता हूं, बोनट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, ये करो चेक दोस्तों। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट आपका यहाँ जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, कूलेंट आपको यहाँ पर डालना है। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। वॉशर आपका यहाँ पर आता है भाई। उसके बाद देखें बोनट के नीचे तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास महिंद्रा XUV 3XO। ये रेवेक्स का M ऑप्शनल वेरिएंट था। अब देखो अगर इस वेरिएंट की बात करूं ना तो भाई इस प्राइस पॉइंट पे आप मार्केट में ढूंढ के देख लेना, इससे शानदार गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ इस गाड़ी के अंदर आपको हर वो चीज ऑफर की जाती है जिसकी आपको जरूरत है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि कुछ चीजों में कमी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है बट ब्लूटूथ वाला मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें तो व्हील कवर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब व्हील कवर तो लगवाने पड़ते हैं दोस्तों, एलॉय व्हील नहीं मिलते। बट अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हो तो वहां पर रेवेक्स का A एडिशन आता है, जिसकी वीडियो मैंने डाल रखी है और ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो यही सब कुछ था दोस्तों इस वेरिएंट के बारे में। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। यहाँ पर अब मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।